दीपक पर अगर कमल की आकृति बनती है तो ये बहुत ज़्यादा शुभ होती है, घर में लक्ष्मी का आगमन भी होता है। और वैसे इसका हम अपने शरीर से जोड़ें या अपनी साधना से अगर इसको जोड़ते हैं तो हिंदू धर्म में कहा गया है कि सहस्त्र चक्र पर कमल का फूल होता है, जिसे हजारों पंखुड़ियों वाला फूल भी कहा जाता है। यह सातवां चक्कर या अंतिम चक्कर होता है जो आत्मज्ञान और मोक्ष का प्रतीक होता है। इस चक्कर पर शरीर के ऊपरी भाग में सिर के ऊपर स्थित होता है और इसलिए कई बार कई लोग ये कहते हैं कि हमें हमारे सर पर चींटियां रेंगती हुई महसूस होती है, कोई चीज़ चलती हुई महसूस होती है और कई लोगों के अलग अलग अनुभव होते हैं। कमल का फूल हिंदू धर्म में पवित्रता, शुद्धता, ज्ञान, लक्ष्मी का आगमन, पुनर्जन्म का प्रतीक है। यह सहस्त्र चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। यह आत्म ज्ञान की तरफ मनुष्य को लेकर जाता है, चेतना को जगाता है। जब आप भक्ति करते हैं तो आपके शरीर में अलग अलग प्रभाव जुड़ जाते हैं। दीपक की आकृतियाँ आपकी ऊर्जा से कनेक्ट हो जाती हैं, इसलिए कई बार उस तरह के वो रंगों को दर्शाती हैं और उस तरह की स्थिति को भी दर्शाती हैं। इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ कि जब आपका मूलाधार चक्कर जागृत होगा तो कई बार गुड़हल की आकृति बनेगी। ये गुड़हल की आकृति हमने चैनल पर दिखा रखी है। जब आपका स्वादिष्ठान चक्कर जागृत होगा तो आपको केला लिली की तरह जागृत दिखाई देगी दीपक की आकृति, वो भी हमने चैनल पर दिखा रखी है। मणिपुर चक्कर सूरजमुखी की तरह फूल बनेगा। अनाद चक्कर पर गुलाब का फूल बनेगा। हमारे चैनल पर गुलाब का फूल भी है, आप उसे देख सकते हैं। विशुद्ध चक्कर ट्यूलिप का बनेगा और आज्ञा चक्कर गेंदे का बनेगा और सहस्त्रार चक्कर कमल का जो आप अब देख रहे हैं। आप इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे कि ये चीज़ें क्यों बनती हैं। कई व्यक्ति ये प्रश्न करते हैं, क्या हमारी दीपक की आकृति हमारी ऑरा से कनेक्ट होती है, हमारी पूजा से कनेक्ट होती है? बिल्कुल होती है, तभी तो वो उस रंगों को भी दर्शाती है, उन चीज़ों को भी दर्शाती है। जब आपका पहला चक्कर जागृत होता है तब लाल रंग बहुत बनना शुरू होता है, दूसरे पे ऑरेंज, तीसरे पे पीला, चौथे पे हरा और पांचवें पे नीला और इसी तरह से आपके सातवें पर सफ़ेद और नीला रंग मिक्स हो जाता है या बैंगनी रंग आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। इस विषय पर भी मैंने कुछ वीडियो ज़रूर डाली हैं, पूर्ण रूप से पूरी वीडियो नहीं डाल पाए हैं क्योंकि कई बार जो वीडियो आती हैं उनका एक्सप्लेनेशन में ही हम रह जाते हैं। तो आप अलग अलग जो वीडियो हैं आपको जो पसंद आती हैं उनमें आप मैसेज करा करो कि क्या आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो आप कोई भी गूगल पर निकाल सकते हैं कि कैसे कैसे हमारे चक्कर जागृत होते हैं, हमारे शरीर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तभी आप दीपक की आकृतियों को भी समझ पाएंगे क्योंकि ये चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं और हर चक्कर पर अलग अलग शेप भी होती हैं। मैंने इस विषय पर भी कुछ वीडियो बनाई हैं। देखो, सारी वीडियो मैं भी नहीं बना पाई हूँ क्योंकि शायद आप सभी जानते हैं 2-3 हज़ार वीडियो सिर्फ दीपक पर डाली हैं, फिर भी बहुत सारे विषय ऐसे रह गए हैं जो अभी जानने हैं, सुनने हैं, देखने हैं और आगे भी आप इस तरह की नई चीज़ें देख पाएंगे बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर। तो आपके दीपक पर इस तरह की आकृतियाँ बनती हैं तो कहीं ना कहीं आप शक्तियों से सीधे जुड़ रहे हैं और ये शक्तियाँ आपको कहीं ना कहीं एक ऐसे अलौकिक संसार में प्रवेश दिलाती हैं जिनसे आप जुड़ना चाहते हैं। यह चक्कर सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है और कई बार जब सर में दर्द रहना, सर के जो क्योंकि छठा और सातवां चक्कर कईयों का एक साथ कनेक्ट भी हो जाता है और इसलिए कईयों की थड़ाई पर बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, फड़कन होती है, फुदकन रहती है। कई कहते हैं जी हमारे सर में एक एक बाल दुखता है, हमारे सर पर कुछ रेंगता हुआ महसूस होता है, कुछ घूमता हुआ महसूस होता है। ये सारे सातवें चक्कर से संबंध रखते हैं। हाँ, इस चक्कर में समय लगता है अगर आप पूजा को कम समय देते हैं क्योंकि इस चक्कर को जागृत करने के लिए योगा भी करना ज़रूरी है,
और आपको तत्वों को से भी जुड़ा रहना ज़रूरी है, क्योंकि ये चक्कर बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये कई चीज़ों की मांग करता है, अच्छा शरीर की भी मांग करता है, अच्छे भोजन की भी करता है, ताकि आपका शरीर शुद्ध हो, पौष्टिक हो। क्योंकि अगर कहीं पर भी आप कमज़ोर हैं तो 7वें चक्कर पर आप बहुत ज़्यादा लो भी फील करते हैं, और कई व्यक्ति तो ये शिकायत करते हैं कि हम सोते ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें फील होती है, हमारे आंखें भारी हैं, सर भारी है। वो इसी कारण है क्योंकि कई चीज़ों का मिश्रण है ये, और कई चीज़ें इसमें बहुत ज़रूरी होती हैं। इसलिए अपना ध्यान रखें।